साथियों, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग और नई एलडीसी भर्ती के लिए लगातार कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जब अध्यापक भर्ती का जब मैं आवाज उठा रहा था तो काफी लोग कह रहे थे कि आप अध्यापक भर्ती के लिए आवाज उठाते हो क्या, हमारी नई भर्ती की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। साथियों, कल मैं सचिवालय में गया, विभागों में गया, वित्त विभाग में गया और अधिकारियों से मुलाकात भी की और उससे पहले सीएमओ के अधिकारियों से भी मिलकर भी आपकी आवाज बुलंद की है। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें मैं पदों की संख्या बताऊंगा कि वित्त विभाग में कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल गई है, क्या स्थिति है और कब तक इनको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो के बाद कई लोग कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को अपना हितैषी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग केवल सोशल मीडिया पे हवाई फाइल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ लगातार धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, अनशन करके आप लोगों की मांगों को पूरा कराने का मैं प्रयास करता हूँ। संघर्ष के साथ साथ उन लोगों का सामना करना पड़ता है जो घर बैठे, जो नेताओं के जो चमचे हैं, वो हमें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के लाखों या उपेंद्र यादव को क्यों चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ पीड़ा, सब कुछ सहन करके, धरातल पर संघर्ष करके आपके लिए लगातार हम संघर्ष करते हैं। साथियों, जो शिक्षा विभाग में जो भर्तियों की जो फाइल की है 10-11 हजार पदों पर की है। हालांकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य जो सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षक, अन्य पदों के लिए वापस निदेशालय ने सूचना मांगी है। 2023 और 24 के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। जो हाल ही में जो फाइल भेजी गई थी, जिसमें 2,500 से ज्यादा पदों पर सेकंड ग्रेड के पद थे। जो लोग हवा में 5,000, 10,000 बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं 2,500 से प्लस, लगभग या 2,500 से प्लस पदों पर सेकंड ग्रेड थे। 4,000 प्लस या लगभग पदों पर फर्स्ट ग्रेड के पद थे। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 600 के लगभग पद थे और 500 थर्ड ग्रेड के लाइब्रेरियन के पद थे और वहीं पीटीआई सेकंड ग्रेड के 114 पद थे और कुछ पद प्रयोगशाला सहायक के थे। इसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल गई, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। कल मैं संबंधित अधिकारी से मिलकर आया था, उन्होंने मेरे सामने अपने संबंधित कर्मचारी को बोला फाइल लेके आए और हमें जल्द से जल्द इस फाइल को निकालना है। ये पद तो 10 से 11 हजार पदों पर हैं लगभग, लेकिन और पदों की जो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड हो, चाहे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी कि और कंप्यूटर अनुदेशक, इनकी सूचना, तमाम पदों की सूचना निदेशक महोदय जी ने एक बार फिर मांगी है। जब अभी मैं निदेशालय 18 अगस्त को पूछा था, तब मैंने उनके सामने बात रखी तो उन्होंने कहा था कि हमने सूचना और मांगी है, 2023 और 24 वर्ष की रिक्त पदों की सूचना मांगी है, वो भी हम वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजाएंगे। लेकिन जो फाइल की थी उन पदों की संख्या मैंने आपको अवगत करवाया है। इसके अलावा नई एलडीसी में नॉन टीएसपी के करीब 4600 के लगभग बताए जा रहे हैं और टीएसपी के 1300 के लगभग बताए जा रहे हैं। सचिवालय के 464 के लगभग बताए जा रहे हैं और आरपीएससी के 10-5 जितने पद वो संख्या बताई जा रही है। आप देख लीजिए, ये पदों की संख्या देख लीजिए कि जो नॉन टीएसपी के 4600 के लगभग और टीएसपी के 1300 के लगभग और 464 के करीब सचिवालय की जो पद बताई जा रही है। वित्त विभाग में उम्मीद बताई जा रही है कि अगले वीक तक इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है। अगले वीक तक, इस वीक में नहीं, अगले वीक तक मिल सकती है और मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं कि इन पदों की वित्तीय स्वीकृति मिले। एलडीसी की जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचाई जाए, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूँ रोडवेज विभाग की 5,000 से ज्यादा पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भिजवाई गई थी, वापस लौटाई गई और उन्होंने कहा था आवश्यक पदों की ही सूची भिजवाई जिन पर हम स्वीकृति दे पाए, क्योंकि वित्तीय स्थिति जो हालत है रोडवेज विभाग की दयनीय है। इतने पदों पर वित्तीय स्वीकृति नहीं दे सकते। कल वित्त विभाग में मैं एक बार जाकर इस संबंधित अधिकारी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वापस 5,000 पदों पर, 5,000 प्लस जो पहले की जो संख्या थी, उन्हीं संख्या पर वापस उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया है। हम इस पे नहीं दे सकते, उनको कह रहे पुनर्विचार किया जाए, आवश्यक पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजवाया जाए, ये वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है। वहीं बिजली विभाग में जो 3200 ज्यादा पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई थी, उसको वापस भेज दिया गया था। आवश्यक पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजाया जाए। ये वीडियो डालने से पहले संबंधित अधिकारी से मेरी बिजली विभाग में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से समय लगा, हमने सभी डिस्कोमों से हमने ये आवश्यक पदों की सूचना मांगी है और आज पुनः उनको रिमाइंडर कर रहे हैं कि तत्काल वो सूचना भिजवाई जाए, जिससे अगले वीक तक हम वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव हम वित्त विभाग को भेजें। बिजली विभाग के अधिकारियों से आज ही बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3200 ज्यादा पदों पर फाइल भेजी गई थी, वापस लौटा दी गई कि कितने पदों पर वित्तीय स्वीकृति नहीं दे सकते, लेकिन आवश्यक पदों का ही प्रस्ताव भिजवाएं
और प्रस्ताव के लिए उन्होंने अलग अलग डिस्कॉम से उन्होंने सूचना मांगी थी। यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्होंने कहा कि जो हड़ताल की वजह से थोड़ा समय लगा कि, लेकिन आज फिर रिमाइंडर कर रहे हैं और अगले वीक तक हम वित्त विभाग को वो पदों की जो आवश्यक पदों का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजने की हम कोशिश करेंगे। ये आज ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया है। साथियों, मैंने एलडीसी, शिक्षा विभाग, रोड विभाग, बिजली विभाग की नई भर्तियों की चर्चा भी की है और अन्य विभागों में नई भर्तियां निकलवाने को लेकर जो 1 लाख जो भर्तियां हैं उनका विभाग वाइज कैलेंडर भर्तियां निकलवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी हम प्रयास करें। अन्य तमाम विभागों में नई भर्तियां निकलवाने का हम प्रयास करें। जितना प्रयास मुझसे होगा मैंने लगातार किया, अभी भी करो, कोई साथ रहे न रहे, लेकिन जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार महासंघ में हूं, यानी कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, सितंबर महीने में मैं पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत करूंगा। मेरी मेहनत में कोई कमी रहेगी। जितने युवाओं को न्याय मिले, जितने युवाओं के घरों में खुशियां हैं, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।